आज की हमारी कहानी है आलसी कौवा। एक जंगल में मही चील और चंद्रिका नाम के पति पत्नी रहते थे। उनका चिक्का कौवा नाम का बेटा और सावी कबूतर नाम की बेटी थी। मही नौकरी करता था और मिडिल क्लास भी था। इससे उसकी आशाएं और जरूरतों पर पट्टी बांधकर अपने बेटे को अच्छे से पढ़ाता है। बेटी को भी थोड़ा बहुत पढ़ाकर एक अच्छा रिश्ता देखकर भेज देता है। अब सावी कबूतर अपनी सास के घर अपना संसार बना रही थी तब चीका कौवा यहाँ आलसियों की तरह कभी कोई काम न किए बिना खा कर बैठना और तंग आ जाए तो सोया करता था। बेटे की हरकतें देखकर उसे समझा समझा कर थक जाता है पिता। एक दिन ऑफिस से बहुत ज्यादा थक कर घर आने के बाद आलसी बेटा सोता रहता है। पत्नी चंद्रिका मही से ऐसे कहती है, ए जी, आ गए? जल्दी से जाकर मटके भर पानी ले आइए। आज ना पानी नहीं आया है। पानी नहीं, इसलिए खाना भी नहीं बन पाया। ऐसे चंद्रिका के कहते ही पहले से ही थक कर आया पति पत्नी से ऐसे कहता है, अरे पहले से ही इतना ज्यादा थक गया हूँ मैं। आते ही ये सारे काम मुझे बताने के बजाय घर में 3 वक्त ठूसने वाले इस आलसी को भेजा होता। उसको बोल सकती थी ना तुम। बोले बिना चुप क्यों रहूंगी? उसे बोल बोल कर मैं थक गई हूँ, लेकिन वो हिला नहीं। और क्या बोलूं बताइए? जवान बेटे को समझाने के अलावा क्या कर सकते हैं? ऐसे कहने पर उम्र होने के बावजूद जिम्मेदारी न होने पर क्या कहना है समझ न आकर किस्मत को दोष देते हुए जाकर पत्नी को पानी ले आकर देता है। इस तरह पढ़कर बड़ा आदमी बनने के बजाय आलसी बनने पर हर दिन मही बहुत उदास हुआ करता। ऐसे दिन गुजरते हैं। एक दिन सुबह उठते साथ ही चंद्रिका रोती रहती है। पति मही वहां उसके पास जाकर ऐसे कहता है। ऐसे पूछने पर चंद्रिका पति को ऐसे जवाब देती है, रो नहीं तो और क्या बचा है जी? बेटा हमारा आलसी है और बेटी अमीर घराने में शादी करवा कर भेजा। वहाँ उसे सास पैसे ले आने कहकर अत्याचार कर रही है। सुबह हमारी बच्ची फोन करके बहुत रो रही थी। अरे भगवान, कितनी तकलीफें उठा रही है मेरी बच्ची। मैं क्या करूं बताओ। अगर बेटा हमारे हाथ में होता तो अच्छा दहेज देकर अच्छे परिवार में अच्छे लड़के से शादी करवाता। हमारा ही सिक्का खोटा है ना, मेरे अकेले की कमाई से नहीं चल पा रहा, इसीलिए दहेज आपकी मर्जी कहा, इसीलिए यहाँ रिश्ता किया। शादी के बाद पता चला उनका असली रूप। ऐसे पत्नी से कहकर उदास होता है। गुस्से में जाकर सुबह से आलसी बनकर सोने वाले बेटे को लात मारने पर पलंग से नीचे गिरकर चीका कौवा ऐसे कहता है, अरे क्या पापा, सुबह सुबह दुनिया खत्म होने जैसे उठा रहे हो। दुनिया खत्म होने नहीं गधे, वहां तेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो रही है। अगर तू सही रहा होता तो उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होती। नहीं नहीं कहने के बावजूद भी आपने शादी करवाई, मुझे क्यों कह रहे हो? कहकर वहां से बाहर चला जाता है। ऐसे जाने पर पेड़ों के बीच घूमकर दोपहर को घर आता है। तब माँ से ऐसे कहता है, माँ, बहुत भूख लगी है, खाना बन गया। तुम्हारे पति ने जो काम किया उसकी वजह से सुबह ब्रश किए बिना भी निकल गया। अब भूख को रोकना मेरे बस की नहीं। ऐसे बेशर्मों की तरह घर आकर भूख कहता है। माँ को भले ही बेटे पर गुस्सा आ रहा था, ना जाने किस बात पर बुरा मानकर चला जाएगा घर से, ये सोचकर रोते हुए ही उसे खाना देती है। कम से कम अपनी माँ की तकलीफों को पूछे बिना ही चीका खाकर फिर से सो जाता है। शाम को मही घर आकर पैसे पत्नी को देकर ऐसे कहता है, ये लो चंद्रा, फिर से वुलू के पास से ब्याज पर पैसे लिए। ये ले जाकर उनके मुंह पर मार कर आओ और हमारी बच्ची को तकलीफ ना देने का हो। अरे मैं कैसे जाऊंगी? बेटे को देकर भेजिए। बाप रे, उससे नहीं बाबा। उसके आलसीपन से बैग में पैसे रखकर सो गया तो चोरी भी हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा उसे। ऐसा गधा है वो, इसलिए मैं ही छुट्टी लेकर पैसे देकर आऊंगा। ऐसे मही कहकर ससुराल में अपनी बेटी को देखकर उसकी सास को पैसे देकर ऐसे कहता है, देखिए बहना, ये लीजिए, आपको काम में आएंगे इसलिए पैसे लाया हूँ, ये लीजिए। अरे क्या भैया, आप शादी के वक्त ही दहेज नहीं मांगा, बेटी के लिए लाए पैसे मुझे क्यों दे रहे हैं आप? उसे ही दीजिए ना। बेटा सावी,
यहाँ आओ बेटा, पापा तुझे पैसे देने यहाँ आए थे, ले लो। ऐसे भोली बनकर चाशनी की तरह बोल रही है ये बात जानकर भी बेटी की सास होने पर मही कुछ नहीं कहता। उतने में पैसे लेने सावी आती है वहाँ पर। पिता मही से ऐसे कहती है, पैर धोकर आओ पापा, नाश्ता कर लो। ऐसे कहते ही तुरंत ही उसकी सास ऐसे कहती है, अरे ये क्या रे लड़की, धूप से आए इंसान को पानी देने का छोड़कर नाश्ता और खाना खाकर जाने कह रही है? कितनी धूप है बाहर। ऐसे कहने पर उसकी बातों में ताने का आभास होता है मही को। नहीं बेटा, आजकल तबीयत ठीक ना होने के कारण मिर्च और नमक बहुत कम कर लिया है। मेरा खाना नहीं बना पाओगे तुम, आप लोग खा लो। वैसे भी मैं घर से खा कर आया था। ऐसे बोलकर बेटी को कैसे घर में दिया है उस उदासी में वहां से घर आ जाता है। आते वक्त रास्ते में वो ऐसे सोचता है, अब फायदा नहीं, कैसे भी उस आलसी में बदलाव लाना होगा। ऐसे बेटी का घर बर्बाद होते देख, वहां बेटे को बिगड़ता देख तंग आ गया हूं मैं। ऐसे सोचकर कहीं और ही चला जाता है। ऐसे रात गुजरती है। चंद्रिका सुबह आलसी बेटे से ऐसे कहती है, ए चीका, उठ रे, पापा कल छोटी को पैसे देने गए थे, अब तक नहीं आए। चीका लेटते हुए ही ऐसे कहता है, अरे क्या है माँ, सुबह सुबह पापा छोटी के घर ही रुक गए होंगे। अरे नहीं रे, मैंने छोटी को फोन लगाया, पापा उन्हें पैसे देकर चले गए थे, लेकिन घर नहीं आए, मुझे डर लग रहा है रे। ऐसे कहते ही चीका घबरा जाता है, इसलिए तुरंत अपने आलस को छोड़कर पिता को ढूंढने निकल जाता है। ऐसे चीका अपने पिता मही को 1 हफ्ते तक ढूंढता है, लेकिन कहीं मही का पता नहीं चलता। उतने में मही गायब हो गया है। न जाने ये कैसे पता चला। सारे उधार देने वालों को पता चलकर वे लोग घर आ जाते हैं। मही के पास से जो पैसे आने वाले थे वो तुरंत उन्हें चाहिए, ऐसे झगड़ा शुरू करते हैं। तब चीका कौवा उन सबको ऐसे कहता है, अरे मेरे पापा नजर नहीं आ रहे, इसका मतलब आपके पैसे डूब गए क्या? वो जल्दी आ जाएंगे और आपके पैसे भी लौटा देंगे। ऐसे कैसे कह सकते हो तुम? अगर तुम्हारे पापा ने ये बोझ ना सहन पाकर कुछ कर लिया होगा तो? क्या बोल रहे हो? आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे। हमें इस बात की क्या गारंटी है? तुम्हारे पापा तो नजर भी नहीं आ रहे और तुम एक नंबर के आलसी हो। अच्छा खासा पढ़े हो, लेकिन घर में खाने के अलावा कुछ नहीं आता। और ऐसे में हम तुम्हारी बात क्यों माने भाई? वो सब छोड़ो, चुपचाप हमारे पैसे हमें लौटा दो, नहीं तो पूरी इज्जत निकाल लेंगे। ऐसे उनके कहने पर चीका कौवा उन्हें समझाने की बहुत कोशिशें करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आखिरकार कर्जा देने वाले सारे लोग मिलकर उसके पिता को भला बुरा कहकर अपमान कर रहे थे। तब वो सब सहन न कर पाकर चीका कौवा ऐसे कहता है, देखिए, अगर आपको मेरे पापा पर विश्वास नहीं तो आपके पैसे मैं चुकाऊंगा। आपके पैसे चुकाने तक मैं मेहनत से काम कर कर कमाऊंगा। चाहे तो लिख कर देता हूँ, लेकिन मेरे पापा के बारे में भला बुरा मत कहो। ऐसे बोलकर सभी लोगों को जवाब देकर भेज देता है। और उस दिन से शुरू करके आलस को छोड़कर पिता के अपमान को सहन ना कर पाकर अपनी समझदारी से एक अच्छी कंपनी में लग जाता है चीका। उसके बाद दिन रात मेहनत करके एक एक महीने में एक एक का कर्जा चुकाकर उसके पिता ने उनके लिए जो भी कर्जे लिए थे वो चुका देता है। उतने में जिम्मेदार बनकर अपने पिता के कर्जे चुका रहे चीका कौवा से उसकी माँ ऐसे कहती है, अरे चीका, छोटी की सास फिर से पैसों के लिए उसे सता रही है बेटा, उसे पैसे भिजवा देना। नहीं माँ, अब छोटी के ससुराल के लिए हम पैसे नहीं भिजवाएंगे। अगर हम देते रहेंगे तो वो मांगती ही रहेगी। अभी छोटी का नाम लेकर उसकी सास ने बहुत पैसे खा लिए हैं। पापा ने जो इतने कर्जे किए हैं ना, वही मेन वजह है। इसलिए वो छोटी को परेशान ना करे इसलिए, और कभी हमसे पैसे न मांगे इसलिए पुलिस कंप्लेन किया है। पुलिस ने उसकी काउंसलिंग की है, वो अब बदल गई है। ऐसे बोलकर जो काम पति ना कर पाया वो बेटे ने किया, उसकी समझदारी पर खुश होती है माँ। ऐसे दिन गुजरते हैं। पिता के बारे में कुछ पता न चलने के कारण पेपर में ऐड देते हुए, लोगों से ढूंढवाते हुए और दूसरी तरफ अपने परिवार को भी बहुत अच्छे से संभालता है चीका। ऐसे समय पर एक दिन मही चील लौटकर घर आता है। तब बेटे से ऐसे कहता है,
बहुत खुशी हो रही है बेटा तुझे देखकर। मेरा बेटा आलसी है कहने वाले हर एक इंसान को मुंह तोड़ जवाब दिया है तूने। तू मेहनती बन गया बेटा। जिम्मेदार बनकर कर्जे चुकाकर बहन के ससुराल को भी संभाला। वो सब तो ठीक है पापा, लेकिन कहाँ चले गए थे? आपके लिए माँ कितनी उदास हुई, मैं कितना उदास हुआ, पता है आपको? मुझे सब पता है बेटा। मेरे गायब होने के बाद तू कर्जे वालों के सामने मेरी इज्जत बचाने के लिए जिस दिन से कमाई पर निकल गया ना, उस दिन से सब पता है। दिन ब दिन तेरे आलसपन को तेरे से दूर जाते देख, तुझे जिम्मेदार बनते हुए देख, इतनी मेहनत करते हुए देख, बहुत खुश हुआ मैं। इसलिए तुझ में बदलाव लाने के लिए पैसे लेने वाले लोगों को मैंने ही घर भेजा था। मैंने जो बदलाव की उम्मीद की थी वो तुझ में आ गई है। अगर पहले से जिम्मेदार रहे होते तो हम कब का आगे पहुंच चुके होते। ऐसे इतने समय से बेटे के आलसपन की वजह से वो जो तकलीफें उठा रहा था और आज की खुशी को अपने बेटे से बांटता है, वो उसके उस नाटक में अपनी पत्नी को और उधार देने वालों को किस किस समय में शस्त्र की तरह उपयोग किया, सब बताता है। तब बेटा अपने पिता की तकलीफों को समझता है और उसके बाद से वो आलसी बेटा एकदम जिम्मेदार बेटा बन जाता है। वे लोग बहुत खुशी से जी रहे थे। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।